चलो स्टार्ट करेंगे हम। कैमरा ऑन ही रहने दो आपका। ठीक है, ऑन ही रहने दो आपका कैमरा। स्टार्ट करेंगे, चलो। Yeah. एट की अपनी ये आपका एट का चल रहा है ना। ठीक है। तो टुडे सैटरडे राइट। टुडे सैटरडे राइट। Yes, sir. ठीक है। तो टुमारो संडे। तो टुमारो संडे राइट। तो टुमारो वी हैव एग्जाम शेड्यूल राइट। तो आपका आपको जो ये है ऑफिशियल आपके ग्रुप पे मैसेज आएगा। टुमारो वी हैव एग्जाम शेड्यूल। संडे वी हैव एग्जाम शेड्यूल। तो संडे में जो संडे को जो है वो आपके क्लासेस होंगे, सारे क्लासेस होंगे। आ रहा है समझ में आपको? तो क्लासेस में आपको एक अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन नियर अबाउट 20 मार्क्स का पेपर आपका होगा, एमसीक्यू टाइप। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको सर Sir. बताएंगे आपके जितने टॉपिक हुए हैं। ठीक है, उस टॉपिक की से रिलेटेड ही आपकी एग्जाम होगी, इसमें ऐसे कुछ दूसरा आने वाला नहीं है। क्लियर है सबके लिए? तो हमारी आज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस है उतने ही क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में आएंगे। क्लियर है सबके लिए? चलो, अभी हम एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे? तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हमने सेकेंड क्वेश्चन जो है वो सेकेंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था राइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 3 राइट। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे, देखो। है ना आराध्या? आप कैमरा एक बार ऑन करो, फिर मुझे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक से कैमरा ऑन करो, फास्ट। सभी लोग कैमरा ऑन करो, ठीक से बैठो क्लास करने के लिए। चलो फास्ट। हाँ, प्रांजलि, अभिजीत, सुचिरा, गोरखनाथ, आपके जो नेम्स यहाँ पे मैं वही रीड कर रहा हूँ राइट। ये कौन है? श्रावणी, वैभव, अनिरुद्ध। चलो सभी लोग कैमरा ऑन करो, कुछ नहीं होता कैमरा ऑन किया तो, कुछ नहीं होता। आपका पीछे वाला जो ब्लर दिखता है कुछ नहीं है उसमें। चलो जल्दी से ऑन करो कैमरा। अनिरुद्ध, सुचिरा, वैभव, चलो जल्दी से कैमरा ऑन करो। और ऐसे ही रहना चाहिए, श्रेयस कैमरा ऑन ही रखना है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है हमारा कल हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, 125 है और उसका उन्होंने स्क्वायर किया है। तो स्क्वायर कितना आया है? 1 लाख, सॉरी, 15,625 इतना स्क्वायर यहाँ पे आया है। और उन्होंने फाइंड करने के लिए वैल्यू कौन सी बोली है? 126 का स्क्वायर कितना आएगा, ऐसे आपको पूछा है। क्लियर है सबके लिए? तो ये क्वेश्चन उन्होंने आपको पूछा है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम जब ऑड नंबर, अभी देखो ये कौन सा है? ऑड नंबर है। 125 एक ऑड नंबर है। तो 125 जो ऑड नंबर है उसका अगर मुझे स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक मेरे पास एक आइडिया है। कौन सी आइडिया है? सपोज यहाँ पे मुझे 125 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, 125 का अगर मुझे स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, सारे जो ऑड नंबर्स है उनकी मैं एडिशन कर देता हूँ। 1 + 3 + 5 डॉट 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 125 जो नंबर है, 125 जो नंबर है कौन सा? 125 ऑड जो नंबर है उसकी मैं क्या कर देता हूँ, एडिशन फाइंड करता हूँ।
तो ये एडिशन अगर मैंने फाइंड कर दी तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ 125। तो 125 का स्क्वायर क्या है ये हम फाइंड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब मैं अभी ये नंबर कौन सा है देखो, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कहाँ तक के, 125 तक के जो ऑड नंबर्स है उनका जो है, उनकी जो है मुझे क्या करनी है, सम फाइंड करनी है। तो 1 + 3 + 5 + डॉट 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 एंड 125 जो नंबर है आपका, उसको मुझे फाइंड करना होगा। आ रहा है समझ में। तो इस टाइप से उन्होंने किया है और वो आंसर आपका क्या आया है, 15,625। अभी मुझे क्या करना है, ऑलरेडी उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, 1 + 3 + उसके बाद में 5 + डॉट 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 फाइंड किया है। ठीक है, और ये यहाँ पे 125 ऑड नंबर भी इसको ऐड किया है, और ये जो सारे हैं इसकी सम कितनी आई है, 15,625। क्लियर है सबके लिए, ये प्रॉपर्टी है हमारे टेक्स्ट बुक में, ये यस क्लियर सर। है सबके। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है अभी, हमें 126 नंबर फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 126 नंबर फाइंड करना है। तो 126 नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए भी उन्होंने एक टेक्निक दी है। ठीक है, देखो अभी हमने 125 नंबर का कैसे आया है वो फाइंड किया, देखा यहाँ पे। ठीक है, तो 125 में हमें क्या करना है, 125 को यहाँ से हटाना है, ये देखो यहाँ से उसको हटाना है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे 126 नंबर जो है, 126 ऑड नंबर कौन सा है वो फाइंड करना है। और वो फाइंड करने के बाद क्या होगा मेरे पास, ये जो है ये उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। क्लियर है सबके लिए। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे 125 नंबर फाइंड करने नहीं आएगा। तो वो कैसे फाइंड करे उसके बारे में देखो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास एक फार्मूला है, तो व्हाट इज फार्मूला, सो इट इज 2n - 1, ये वाला फार्मूला है। कौन सा नंबर आपको निकालना है उसको फाइंड करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, 2n - 1, ये वाला फार्मूला है। तो मुझे कौन सा नंबर फाइंड करना है, मुझे 126 नंबर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू यहाँ पे 126 रखूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा और -1 करूंगा। आ रहा है समझ में। सो यहाँ पे देखो 126, अभी यूजिंग बॉडमॉस रूल क्या बोलता है, फर्स्ट ब्रैकेट देन मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन लाइक दिस। तो पहले हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा क्या, नहीं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, इन दोनों का, ध्यान दो इधर। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। सो द मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट, 26 2 जा 52, सो 100 तो आंसर इज 252, सो -1। ओके, सो अभी देखो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू क्या आएगी, 252, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 51। मीन्स आपका जो यहाँ पे दिया है 125, यहाँ पे जरा ध्यान दो, ऊपर आया हूं देखो मैं अभी, 125 का स्क्वायर कितना दिया है, ये वाला दिया है, उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ 251। तो अभी अगर आपने देखा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स करके उसके अंदर लिखता हूँ या फिर ब्लू पेन से लिखता हूँ देखो। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 15625 +251। तो इस टाइप से कौन सा ऑप्शन दिया है देखो आपका, माइक ऑन करके बोलो, चलो माइक ऑन करके बोलो। तो इस टाइप से कौन सा ऑप्शन दिया है देखो, आउट ऑफ 4 ऑप्शन, विच ऑप्शन, फोर्थ वन। कौन सा ऑप्शन है, लाउडली। फोर्थ। फोर्थ फोर्थ। ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ करेक्ट, वन। है आपका फोर्थ ऑप्शन। तो क्लियर है सबके, क्लियर है सबके लिए ये क्वेश्चन। अरे भाई बोलो जरा। यस सर, आपने 125 किया है।
करने के बाद हमें 251 ही मिलता है। क्या क्या क्या, ठीक से बोल जरा। माइक ऑन कर पहले, कौन है तू? माइक ऑन कर, ठीक से माइक ऑन कर। कुछ नहीं होता, बता तेरे तूने क्या किया है वो। सर हमें 125 प्लस 126 करने के बाद 251 मिलता है। वन इस ट्वेंटी 125, ओके, प्लस वन। 120 हाँ, इज इक्वल टू 251। 251, ओके ओके। ये भी आप यूज कर सकते हो, बट मैंने जो आपको मेथड बताई है वो आपके टेक्स्ट बुक की मेथड है। आ रहा है समझ में? आपके टेक्स्ट बुक, ओके हाँ, आपके टेक्स्ट बुक की जो मेथड है वही मैंने आपको बताई है, ठीक है। और एक बार रिपीट करना है, एक बार रिपीट करना है। और एक बार देखो यहाँ पे, एक बार देखो, एक बार यहाँ पे देखो। हमने क्या किया है, देखो ऐसे कमेंट आ रही है मुझे, तो इसलिए एक बार देखो। हमने क्या किया है, हमें दिया है 125 का जो स्क्वायर है वो कितना है? 15, हाँ बोलो, तुम बोल। मैं अभी जाई हूँ, क्या आप थर्ड क्वेश्चन अभी रिपीट कर सकते हैं? देख यहाँ पे जो क्लास चल रहा है वो रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो उसकी जो रिकॉर्डिंग वो आएगी। और दूसरी बात, मैं अभी और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक से देख इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था उन्होंने, 125 का जो स्क्वायर है वो कितना है उन्होंने दिया है। तो क्या है वो स्क्वायर, आपका जो स्क्वायर है वो क्या है, 15,625 है। तो मैंने आपको क्या बोला, ये स्क्वायर कैसे फाइंड किया है उन्होंने, क्योंकि, या फिर ये स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ 125? सो वी कैन add all the odd numbers. So first, see, 125 is odd number or even number? So 125 is the odd number. So we can calculate the square of 125 using as addition of all the odd numbers from 1 to 125. So first odd number is 1, second odd number is 3, third odd number is what? 5. Next odd number is what? 7. Dot 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 up to 125th। 125th, 125th को ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, 125th ऑड नंबर जो होगा, ठीक है, उस नंबर को मैं ऐड करने वाला हूं। और ये सब ऐड करने के बाद मुझे कौन सी वैल्यू मिली है, 15,625 ये वैल्यू मिली है। तो मुझे क्या करना है, 126 नंबर फाइंड करना है, ओके। 126 नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 126, ये वाली स्टेप से मुझे चेंज करनी पड़ेगी, है कि नहीं? 126 जो ऑड टर्म है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ चेंज करना पड़ेगा और मेरा आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो मैं क्या करता हूं, और एक मेरे पास, एक स्टेप है मेरे पास, कि जो मुझे 120, सॉरी एक मिनट, थोड़ा डिफरेंट कलर देंगे। तो अभी देखो यहाँ पे, जो मेरे पास 125th नंबर का स्क्वायर आया है उसमें मैं क्या कर देता हूं, देखो 125th नंबर का स्क्वायर आया है, ठीक है। मुझे फाइंड करना है 126 नंबर का स्क्वायर। तो मैं क्या कर दूंगा, 125 नंबर जो आया है उसमें मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे 126 नंबर जो है ऑड नंबर, ठीक है, उसको मैं जस्ट ऐड कर देता हूं। आ रहा है समझ में आपको? अरे आ रहा है क्या समझ में? यस सर। हाँ पहले सर। उसको मैं ऐड कर देता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या बची है मेरी, अभी सर वो आप बोलोगे कि सर हम कैसे फाइंड करें 25th नंबर को, हम 126 नंबर को कैसे फाइंड करें? तो थोड़ा सा इधर देखो, कहाँ पे देखना है, बोर्ड के इस कॉर्नर पे। तो 126 नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। 126 ऑड नंबर आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है मेरे पास एक फार्मूला है, वो है 2n-1। एन की वैल्यू मीन्स क्या है, 2 × 125, सॉरी 126,
126 नंबर फाइंड करना है, इसलिए मैंने n की वैल्यू 126 रखी। -1, सो यहाँ पे अगर उसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आएगा, 252 -1, सो इज इक्वल्स टू 251। तो मेरी ये 251 ये क्या आई है, ये जो वैल्यू आई है ये मेरा क्या है, 126 और नंबर आया है ये। ओके, तो ये क्या आया है, 126 और नंबर आया है मेरा। तो मैं इसको ऐड कर देता हूं, तो कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे, चलो देखो इधर, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 1 5 6 2 5 प्लस 1, सॉरी 2 5, सॉरी सॉरी -1 करना भूल गए हम, -1 करना भूल गए, देखो हम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे -1 करना भूल गए, सो आंसर क्या आएगा, 250। ओके, किया है माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस किया है हमने, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका दिया है आंसर 1565 -251, तो ये आपका जो है, आपका जो ऑप्शन 4 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो क्लियर है सबके लिए, बोलो। सर हाँ सर बोलो, वो वही सर वो सेकंड मेथड है ना, वो क्या हुआ, वन हमें 126 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें 125 126 में ऐड करेंगे तो उनकी जो बेरीज है वो हाँ 125 के स्क्वायर में ऐड करने के बाद 126 का स्क्वायर मिलता है। हाँ, वही ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा ना, हाँ राइट, यहाँ पे गलती से मैं बात करते करते सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए रॉन्ग हो गया वो। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, देखो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट, थर्ड क्वेश्चन। 125 स्क्वायर प्लस 126 नहीं आता उधर, 251 आएगा उधर। हाँ ना, अरे 126 ऑड नंबर ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये वाला एरो देख मेरा, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन, वही ऐड किया है मैंने। ओके ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो स्क्रीनशॉट लिया था आपने, स्क्रीनशॉट लिया था क्या आपने, हाँ सर। ओके चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हुआ है। देखो, एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ऐसा नंबर मुझे चाहिए, कैसा नंबर चाहिए रे मुझे, जो कि ये सारे नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए। कौन से नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर कौन सा है मेरा, है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा है मेरा, यहाँ पे देखो, 4 9 एंड 4 एक है, 9 एक है, और फर्स्ट है 4, सेकंड है 9, और सेकंड नेक्स्ट कौन सा है, एक मिनट में कैमरा रियर करता हूँ, 4 9 एंड 10, ये तीनों भी नंबर से वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा पता है क्या, आपको एक मेथड पता है क्या, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, प्राइम वो फैक्टराइजेशन। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, और कौन सी मेथड है, एलसीएम। एलसीएम। वेरी गुड, तो एलसीएम आपने पढ़ा है, यस। वेरी गुड। तो एलसीएम जो है, एलसीएम का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो बोलो, फर्स्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बोलो टू चलो, टू यहाँ टू पे क्या लिखना है? मुझे 2 लिखना है, तो 2 2 जा 4, 2 से ये 9 डिविजिबल नहीं होगा, 2 5 जा 10, अगेन, थ्री। चलो यहाँ पे 1 9 एंड 5, सो आफ्टर, after थ्री। 2 3, so 3 3 are 9, 1 as it is, 5 as it is, so again, so now 3, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे n, यहाँ पे आएगा 5, so here, फाइव। very good, so 5, यहाँ पे 1 1 1 1 क्लियर हुआ अभी, राइट।
सो फैक्टर्स क्या आए रे मेरे, थोड़ा सा फैक्टर्स की तरफ ध्यान दो। तो मेरे फैक्टर्स कौन से आए हैं, मेरे फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू, सॉरी सॉरी, मेरे फैक्टर्स कौन से आए हैं, 2 इंटू ये हो गया, ये हो गया, 3 इंटू 5। तो अभी मेरे पास इन सब का अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, 2 2 4 एंड ये आएगा 9, ये आएगा 5, 180, सॉरी 45 इंटू 5 क्या आएगा, 5 5 25, ओके, 2 5 4 20, 20 प्लस 2 25, 225 मेरे पास आएगा, बराबर है क्या, 3 3 9, 2 2 4, 9 5 45, 45 इंटू 5 करेक्ट है, मेरा आएगा क्या आंसर, 225। बट क्वेश्चन को एक बार और एक बार रीड करेंगे हम यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, इट शुड बी स्क्वायर नंबर, वो जो नंबर होना चाहिए आपका कौन सा नंबर होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो हम देख रहे हैं 2 2 2 इंटू 2 4, यहाँ पे हमने 5 लिया है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर जो मेरे पास है उसी का मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या होगा देखो, 2 2 जा क्या होगा, 4 होगा, 3 3 जा 9 होगा, तो 9 4 जा 36, एंड 36 36, क्या आएगा, बोलो, 36 इंटू 5, बोलो जल्दी से, 180, 180, 180, 180, ओके ओके, 180 आएगा। तो 180 आने के बाद ये नंबर जो है आपका स्क्वायर नंबर है क्या, ये 180 जो नंबर है नहीं वो सर, नंबर है क्या, ये 180 जो नंबर है वो आपका स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर नंबर फाइंड करना पड़ेगा, एक मिनट है। 180 मल्टीपल बाय 5। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर नंबर चाहिए यहाँ पे, तो मुझे ये जो नंबर दिए हैं उसमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, दिखाता हूँ आपको, यार में ध्यान दो, ठीक है। मुझे क्या करने वाला हूँ, देखो, अभी एक स्क्वायर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे हम, कौन सा नंबर है प्राइम नंबर, सपोज सपोज मैंने लिया 36, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा रे, 2 से किया तो 18 आएगा, 2 से किया तो 9 होगा, ओके। तो उसके बाद में अगर हमने 3 से किया तो 3 आएगा, और एक बार 3 से किया तो 1 आएगा। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन का अगर आपने देखा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मीन्स यहाँ पे देखो 2 के साथ में एक पेयर है, राइट, उसके बाद में 3 के साथ में एक पेयर है, तो जब दोनों भी नंबर की परफेक्ट पेयर होती है, राइट, तो तभी वो नंबर क्या होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे 2 की जो है वो पेयर हो रही है, जो यहाँ पे हो रही है 2 की पेयर, यहाँ पे मुझे 3 की पेयर हो रही है, बट किसके साथ मतलब किसके साथ उसका फ्रेंड नहीं है, बोलो, 5। स्क्वायर नंबर मुझे फाइंड करना है तो किस हो रही है, पाई जो है ना वो अकेला ही घूम रहा है, 5, उसके साथ कोई फ्रेंड नहीं है उसका। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 5 जो नंबर है ना multiply, थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 जो नंबर है उसकी थोड़ी सी मुझे क्या करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी, और 5 जो है ना वो अकेला बंदा घूम रहा है ना, उसको मुझे yes sir, फ्रेंड देना चाहिए उसके साथ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक फ्रेंड दे देता हूँ, ठीक है। समझ में आया आपको क्यों मैं दे रहा हूँ उसको, मल्टीप्लाई बाय 5 आप में से किसी ने तो आंसर बताया, लेकिन उसका रीजन क्यों पता पता चला आपको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसके साथ 5 देना चाहिए। चलो अभी ये हैप्पी हो गया, देखो ये हैप्पी हो गया है कि नहीं, खुश हो गया देखो ये। तो ये 3 3 की पेयर हो गई, ये 2 2 की पेयर हो गई, तो अभी हम फाइंड करेंगे कौन सा नंबर है, तो 2 आएगा इन दोनों में से, इन दोनों में से आएगा 3, और इन दोनों में से आएगा 5, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 3 6 जा, 30, 3 6 जा कितना आएगा, बोलो, 18, 18, एंड 18 इंटू 5 कितना आएगा, 90, 900 आएगा,
अभी मुझे क्या चाहिए था, ये डिविजिबल भी चाहिए था, सभी नंबर्स को डिविजिबल चाहिए था। अगर मुझे 9 से 9 जो है और 9 सॉरी 900 आएगा, 9 से अगर मुझे 900 करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 9 को सॉरी 9 को अगर मुझे 900 करना है तो मुझे 9 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में मुझे 4 को अगर 900 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 4 टू 8 225 तो 4 को क्या करना पड़ेगा मुझे, 225 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 10 जो है उसको अगर मुझे 900 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 90 करके फिर उसको 900 करना पड़ेगा। सो क्लियर है सबके लिए? अरे क्लियर है क्या सबके लिए? सर वो 18 कैसे आया सर? पता नहीं, चला नहीं सर। हाँ 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 18 एक मिनट 3 टू द 6 है, वो 6 से 18 नहीं है वो, यहाँ पे 6 आएगा 6। क्लियर है अभी? एक मिनट क्या हुआ, 3 टू द 6 6 5 वेट। वेट वेट, ये रॉन्ग हुआ है, 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दो और एक बार, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हमने कितना फाइंड किया था, ये ये जब हमने 5 के साथ फ्रेंड नहीं दिया था उसके पहले उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा था, तो यहाँ पे हो रहा था हाँ इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा था, 2 टू द 4 एंड 3 3 ज 9 इंटू 5। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा था, देखो यहाँ पे, तो 180। इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था 180 हो रहा था। तो मुझे 180 को चेंज करके डिविजिबल स्क्वायर नंबर चाहिए था, तो 180 को मैंने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर आ गया 900। क्लियर है अभी? आएगा समझ में? यस सर। ये जो थे ना ये सबका मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, किसका किसका, ये जो थे ना सब, ये देखो ये वाले सब थे, उसका मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आया, वो आ गया आपका 180। तो 180 आने के बाद हमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, 180 ना इज नॉट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो। तो उसको स्क्वायर नंबर करने के लिए क्या किया मैंने, फिर बाद में उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो बाद में वो आ गया। क्लियर है सबके लिए? तो दिस इज क्लियर, बोलो जल्दी से। यस बोलो ना, सर। हाँ ऐसे बोलो, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो इसका एक, अगर आपके लिए स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। एक मिनट चला गया ना आपका, एक मिनट रुको जरा, क्या दिख रहा है आपको, देखो स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, क्या क्या किया है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 900 इज करेक्ट आंसर, प्रांजलि भोसले करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बोलो। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सिक्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। I solved this question. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये प्रॉब्लम क्यों होती है पता है क्या, यहाँ पे माउस आपका, आपको जो दिखता है, आपको सिर्फ इतना ही दिखता है कि मैं यहाँ पे पेज लिख रहा हूँ, ये सब दिखता है, लेकिन मुझे यहाँ पे पेन सिलेक्ट करनी पड़ती है, पेन सिलेक्ट करने के बाद उसको कलर चेंज करना पड़ता है, ये सब हो जाता है, इसलिए टाइम जाता है, ठीक है। चलो सिक्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम, चलो सिक्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product of is perfect square number. Find the root of the product. Okay, चलो मुझे Sir, I फाइंड, solved questions. आप सॉल्व करोगे इसको या मैं सॉल्व करके दिखाऊं?
सर ये सारे क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए। किए है, वेरी गुड। चलो जिसने किया है वो ठीक है, लेकिन क्लास में सारे बच्चे हैं तो हमें भी तो सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, है कि नहीं? ओके, चलो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या है नंबर मेरे पास? तो व्हाट इज माय नंबर? तो माय नंबर इज 9408। चलो बोलो, माइक ऑन करो सबके, और मुझे बोलना है 2 से डिवाइड किया क्या आएगा? 168 आंसर। 04। 474। ओके, उसके बाद में और एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? तो 2 5 2 फिर 2352। 2 से और एक बार डिवाइड किया मैंने तो क्या आएगा? तो 1176। 2 1 जा 1176। 1176, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, 2 से डिवाइड किया क्या आएगा? 588। 588 आ गया। चलो नेक्स्ट, और एक बार मैं 294। divide कर देता हूँ, क्या आएगा? 294। 294। ओके, चलो और एक बार 2 से, तो 147। 2 से करने के बाद क्या आएगा? 1 4। 147। वेरी, चलो नेक्स्ट यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे अभी, देखो 7 8 8 है 4 12, करेक्ट। बोलो चलो 49। 49। 49। ये तो अपना फ्रेंड आया है, ये 49 तो अपना फ्रेंड है। यहाँ पे हो जाएगा 7 1 जा 771। ओके। पे फैक्टर्स और एक बार, जैसे हमने इसके पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किया है वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो ये वाली एक पेयर है, ये वाली 2 है, ये वाली 3 है, उसके बाद में देखेंगे हम। ठीक है, सो 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू, ठीक है 2 2 इंटू 2। ओके, ये कितने हो into गए? 2 हो गए। 2 इंटू 2, ये कितने हो गए? 1। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 इंटू, चलो नेक्स्ट 3 इंटू 7। ठीक है, चलो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। 3 7। इंटू, चलो ठीक, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में क्या करेंगे हम? 7 इंटू 7। तो इसको हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है रे? ये कौन सा नंबर होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो मेरे पास ऐसी कौन सी पेयर है जो कि मिसिंग है? देखो, ये 2 जो है उसके पेयर के साथ है, ये 2 जो है उसके पेयर के साथ है, ये 2 जो है उसके पेयर के साथ है, लेकिन ये 3 बंदा है ना, ये अकेला है। ये देखो, ये 7 भी उसके पेयर के साथ है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन है? तो कौन सा मल्टीप्लिकेशन है? मेरा नंबर कौन सा है उस नंबर को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट इज माय नंबर? तो माय नंबर इज 900, सॉरी 900, 9408। ये जो मेरा नंबर है, ठीक है, उस नंबर को मुझे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, तो ही मेरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। 9408 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर। 2822। 2822, 4 2822, बोलो, देखो लास्ट क्या बोला? 4 4। तो ये करेक्ट है आंसर, बोलो, चलो बोलो जल्दी से, ये करेक्ट है आंसर? यस सर। ओके, तो क्लियर है। अभी फर्स्ट पार्ट हमने इसका सॉल्व कर दिया है। ठीक है, एक पार्शियली पार्ट को इसको हमने सॉल्व किया है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? देखो, नेक्स्ट पार्ट उसका बोल रहा है, सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो स्क्वायर रूट हमें प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, मीन्स वो कौन से नंबर का स्क्वायर है? 160। कौन से नंबर का स्क्वायर है ये? और जो आपका नंबर आया है, ये देखो यहाँ पे आपका, 168। ठीक है, आपका जो यहाँ पे नंबर आया है, ये वाला नंबर, तो 228,224। तो फाइंड द रूट, स्क्वायर वन। रूट, उसका रूट हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। 168। 168। 168 का ओके,
ओके 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 ओके, ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? ये 168 नंबर का क्या है? 168 नंबर का ये स्क्वायर है, ऐसे आप बता रहे हो। ठीक है, तो क्लियर है सबके लिए? बोलो, यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर है? यस सर। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको लेंगे हम यहाँ पे। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, so which is my so what is next? Next question. So now we have next question. So the next question is very simple. See, the question is what? Okay. So question is here, right? So the question is what? ये क्वेश्चन हमने उस दिन डिस्कस किया था, देखो। ठीक है, तो अगर आपने ठीक से देखा, ठीक है, 1 का स्क्वायर, इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो अभी मुझे आप एक चीज बताओ कि 1 एंड 4 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? बताओ आप। इसके बीच में कौन आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर्स आते हैं? 3 नंबर, सॉरी, 2 नंबर्स आते हैं। यहाँ पे कितने नंबर्स आते हैं? 2 नंबर्स आते हैं से। ओके, उसके बाद में देखो, अभी अभी मेरे पास दूसरा एक नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है? सपोज मेरे पास है 1 2 हो गया। उसके बाद में सपोज मैंने एक नंबर लिया, सपोज 9 लिया। ठीक है, 9 एंड 16, इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे वो हम फाइंड करेंगे। जरा देखो यहाँ पे, तो कौन से नंबर्स आएंगे? ठीक है, तो 9 10 11 12 13 14 एंड 15, सो इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? देखो, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आएंगे, राइट। उसके बाद में अगर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेने के बाद क्या आएगा? सपोज 16 एंड 25, इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? काउंट करके बताओ मुझे, इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 8 8 नंबर्स आएंगे। मीन्स आपको यहाँ पे ध्यान दो हाँ, थोड़ा सा आप, एक यहाँ पे गलती होने वाली चीज है यहाँ पे, मैं क्या होती है बता देता हूँ। 16 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है 17, यहाँ पे स्टार्ट करना है 18, देन 19, देन 20, देन 21, देन 22, 23, देन 24, देन 25। आपको 25 को भी ऐड नहीं करना है और 16 को भी ऐड नहीं करना है। तो हाउ मेनी नंबर्स वी हैव नाउ? so we have 1 2 3 4 5 6 7 8, so we can say that we have 8 numbers। so आप बता सकते हो कि मेरे पास कितने नंबर्स है? 8 नंबर्स है। आ रहे समझ में? तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप जरा देखोगे यहाँ पे, तो आपको, आपने अगर ये 2 को देखा यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2 को अगर आपने देखा तो पहले में 2 नंबर्स है। नेक्स्ट 2 जो है, सॉरी, यहाँ पे कितने नंबर्स है? हाँ, 2 नंबर है। उसके बाद में अगर आपने 4 to 9 में अगर देखे, तो यहाँ पे अगर आपने देखे तो 4 नंबर आएंगे। तो 2 4 6 8, ये एक प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट बुक में दी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही फाइंड करते करते आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा? 16 तक जाना पड़ेगा, बाद में 17 को आपका देखना पड़ेगा। सो ये वाली एक प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज आप कर सकते हो, या फिर इस प्रॉपर्टी के अलावा मेरे पास एक दूसरी भी प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? तो योर फर्स्ट नंबर इज 16, योर सेकेंड नंबर इज 17। तो आप एक काम करो, क्या करो पता है क्या? ये जो 16 और 17 है, इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है देखो। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन सा है? 16 है। तो 16 को क्या कर दो, तो ये जो 16 है, उस 16 को हम क्या करेंगे? 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो 16 को अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कितना आएगा? कितना आएगा? 32। फिनिश। आपके इन दोनों के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे? 32। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो और एक एग्जांपल है मेरे पास। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। सो फ्रॉम 99 and 100, so from these two numbers, which is our smallest number?
99 is your smallest number, right? 99 is your smallest number. So again, this 99 multiply by 2. What is answer? 198. 198. बोलो. 198. ओके, तो कितना आएगा? 198. तो ये क्या फाइनल आंसर रहेगा? क्लियर है सबके लिए? ज्यादा आपको मतलब ये करने की जरूरत नहीं है. सो ये आपके दो आंसर्स रहेंगे यहाँ पे. क्लियर है सबके लिए? यस और नो? दिस इज क्लियर? अरे भाई यस तो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, बोलो. sir. ओके, चलो समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. अपने पास टाइम कितना बचा है? और यार टाइम तो हुआ है. ठीक है, चलो लेंगे लेंगे लेंगे. एक 2 मिनट दे दो सिर्फ मुझे. 2 मिनट दे दो सिर्फ. और इसी तो जो यहाँ तक जो पढ़ा है उसी पे एग्जाम होगी देखो आपकी कल की. ठीक है, चलो ध्यान दो इधर. चलो एक दो क्वेश्चन बचे उसको लेंगे. ठीक है. ओके, चलो ध्यान दो इधर. ये वाला क्वेश्चन बचा है ना, यही वाला. ठीक है, चलो ध्यान दो इधर. ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पता होते हैं. देखो, आप जेएनवी के स्टूडेंट्स हो. ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे वाले पता है. क्या है क्वेश्चन? यहाँ में देखो, ये वाला फाइंड करना है आपको. तो यहाँ से यहाँ पे जाते समय क्या हो रहा है देखो. ठीक है, ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा. क्या है डिफरेंस यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है? 3 है. यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या है? 7 है. यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या है? 13 है. तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? 21. तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा? 21 आएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर. ओके, उसके बाद में देखो अभी. ठीक है, उसके बाद में देखो अभी. उसके बाद में देखो. उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? अभी ये रिलेशन देखना है नीचे वाला मुझे. तो नीचे वाला रिलेशन देखने के लिए मुझे और एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसके पहले का रिलेशन क्या है. ठीक है, इसके पहले का रिलेशन क्या है? इसके पहले का रिलेशन मीन्स यहाँ पे 2 1 जा 2 किया है. ओके, आ गया मुझे समझ में. उसके बाद में क्या किया है? 3 2 जा 6 किया है, ये भी क्लियर है. 3 4 जा 12 किया है, ये भी क्लियर है. 4 5 जा 20 किया है, अरे यही है. ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? 9 इंटू 10 इट इज 90. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता 90. हूँ. तो इट इज व्हाट? 90. तो इट इज व्हाट? यहाँ पे वो रहेगा आपका 90. अभी 90 आने के बाद यहाँ पे 91 करना है, वो तो मुझे पता ही है. 90 आने के बाद यहाँ पे 91 करना, ये तो मुझे पता ही है. तो ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फिनिश हो गया. क्लियर है सबके लिए? Yes, sir. क्लियर है? और उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ओके, चलो टाइम अभी खत्म. अभी एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और स्टॉप कर देंगे. ठीक है, आपको ज्यादा बोर नहीं करता मैं. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसको फाइनल करेंगे. सो हाउ मेनी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है. सो हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर? राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स. ठीक है, तो अगर आपने ठीक से देखा तो कितने होंगे स्क्वायर्स? देखो जरा मेरी तरफ ध्यान दो इधर. तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो ऐसे कितने हैं? 9 है. ऐसे देखो 1 2 4 5 6 7 8 एंड 9. तो ऐसे कितने हैं? 9 है. तो अगर इसका हमने स्क्वायर किया तो 9 इंटू 9 कितना आएगा? तो इट इज 81. 81. तो 81 इसके अंदर स्क्वायर है, ऐसे आप बोल सकते हो. ठीक है, और जो स्क्वायर है, ठीक है, वो स्क्वायर जो है ये उस 81 का, वो 81 का क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. बाकी इतना ही है. ठीक है, अगर आपने सोचा, सपोज अभी मेरे दिमाग में ये आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, अगर आपने हर एक टाइनी स्क्वायर को अगर देखा ठीक से, ठीक है, हर एक ये जो क्यूब या स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है ठीक से, ठीक है, उसको अगर आपने ठीक से देखा, ठीक से देखने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगा इधर
कि हर एक के अंदर एक एक है, देखो पॉइंट, ये देखो ये वाला एक पॉइंट, 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मीन्स 5 5 जा 25। सो हर एक बॉक्स के अंदर 25 है। ये ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, या फिर ये 81 जो मैंने आंसर आपको दिया है, तो ये तो आंसर उसका करेक्ट है। क्लियर है? सो हियर योर फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश। बहुत लेंदी है, और थियोरटिकली आपके सारे ये जो टॉपिक्स है वो कैसे है, थियोरटिकल से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया है? बोलो एक बार। Yes, sir. ओके, so be prepared for exam. So tomorrow Sunday, right? And Sunday is your favorite day, right? तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपके नोटबुक में प्रॉपरली सॉल्व करो आप ठीक से। ठीक है, और वो जो सॉल्व करके है ना, मुझे कैसे भेजना है मैं बता देने वाला हूँ आपको, 1 2 दिन में बता देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर उसको सॉल्व करके मुझे भेज देना है। नोटबुक कल आपकी फिर एग्जाम ठीक से मेंटेन करनी है आप। ठीक है, सर, ठीक से नोटबुक मेंटेन करनी। हाँ, बोलो। कल एग्जाम है। हाँ, टुमारो एग्जाम, tomorrow Sunday, tomorrow we have exam of all the subjects. Okay, सर morning exam and evening result. बोलो। हाँ, बोल सर कल्याणी। कल क्लास है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, प्रांजलि बोल। सर क्लास होने वाला है, कल क्लास होने वाला है। क्या हुआ? ठीक से बोलो, जरा माइक के पास आके बोलो। कल क्लास होने वाला है क्या? कल क्लास होने वाला है कि नहीं, ऐसे पूछना है क्या तुझे? कल क्लास होने वाला है क्या नहीं, ऐसे पूछना है क्या? हाँ। हाँ, तो अगर आपकी एग्जाम होगी तो क्लास कैसे होगा फिर? लेकिन आदोड़े सर आपको शेड्यूल बताएंगे, क्या है वो आपको आदोड़े सर शेड्यूल बताएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय। बाय सर। Bye. बाय।